लिसानियत फैलाने वाला लंदन में बैठा है, लेकिन उसकी सोच अभी तक इनके जहनों से निकली नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह के सियासी मुखालिफिन पर बार सिंध असेंबली से खिताब में कहा, विफाकी हुकूमत और सिंध की अपोजिशन दोनों अनपढ़ हैं। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें हिस्सा समझा जा। बिल की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन ने अवामी एहतजाज का इंदिया दे दिया। कायदे इस इख्तलाफ हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध को सरदाराना निज़ाम के तहत चलाना चाहती है। MPM के मोहम्मद हुसैन ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन बनती है। इसका असल चेहरा असेंबली में देख लिया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरी रवायात की धज्जियां उड़ाई हैं। MQM पाकिस्तान के ज़रिए तमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आला के बयान को धमकी अमेज़ करार दे दिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी कितना भी अच्छा निज़ाम लाए, उनकी नीयत ठीक नहीं। इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं मिले तो ये ठीक नहीं होगा। बल्दियाती हुकूमत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। खालिद मकबूल सदीकी ने मरदमशुमारी पर APC में शामिल जमातों से ताउन की अपील कर दी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में नून लीग, तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, दीगर अपोजिशन जमातों की भी मुशावरत। जमात इस्लामी का बल्दियाती बिल के खिलाफ शहर भर में दस्तखती मुहिम शुरू करने और 19 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, लिसानियत को फरोग देना पीपल्स पार्टी का वतीरा है। पीपल्स पार्टी कराची के इदारों पर कब्जा कर रही है। हम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने नया नाजिमाबाद में पहली पैराग्लाइडिंग अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बल्दियाती तरमीमी बिल पर अपोजिशन के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। उनका एहतजाज बिला जवाज है, पूरा वक्त गुजर लिया, अब रोन के शहर का रुख कर रही हैं। कराची से खौफ और दहशत का माहौल ख़त्म कर दिया। किडनी हिल पार्क में पैराग्लाइडिंग शुरू करने का भी ख्वाह हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बाग रिजवान का भी इफ्तिताह किया। सोराब घोट में पानी का बहरान ताहाल टल न सका। डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी के बावजूद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू न किया जा सका। इलाका मकीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कल सुपहर 3 बजे मेन शाहराह को ब्लॉक करके एहतजाज का ऐलान करेंगे। कराची में कब्जा माफिया का राज। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी को बिना बख्शा। कराची के 9 दही इलाकों पर कब्जे की तफसीलात सामने आ गई। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद गूसी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम ने ट्रस्ट अफसर को मिली भगत से 300 एकड़ से ज्यादा अराजी लीज पर हासिल की। FIA एंटी करप्शन सेल का अगले हफ्ते जमीन वागुजार कराने का फैसला। आइंदा माह इंतखाबात में इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सकता है। मंजूर वज़ान की बड़ी पेशगोई, कहते हैं इमरान खान का सियासी जनाजा निकलेगा। आइंदा 3 महीने अहम है। साल 2022 खतरनाक हो सकता है। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात ही ना हो। आइंदा इंतखाबात में इमरान की पार्टी से कोई भी सियासी रहनुमा टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। कारोबारी वीज़े पर पाकिस्तान आने वाला चीनी बाशिंदा सियाहती मकाम समझकर कट्टी पहाड़ी जा पहुंचा। शाहराह नूरजहां पुलिस को चीनी शहरी के सामान समेत पहाड़ी पर घूमने की इत्तला मिली। पुलिस फौरी कट्टी पहाड़ी पहुंची और चीनी बाशिंदे को ढूंढा। पाक बहरिए के जहाज PNS का मलेशिया का खैर सुगाली दौरा। मेजबान हुकाम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशेवराना अमूर पर तबादला ख्याल। PNS ने मेजबान बहरिए के हमरा 2 तरफा बहरी मश्क में हिस्सा लिया। इल्म व अदब के मोती बिखेरती 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। अदबी मेले में फलसफी मुहक्किकीन, अदीब, शायर और फनकारों की कहकशां उतर आए। तालीम, फन, समाजी और सकाफती मंजरनामा, पंजाबी और बलोची जुबानों अदब पर खुसूसी सेशन, 6 किताबों की भी रोनुमाई। उर्दू कॉन्फ्रेंस में आलमी मुशायरे का भी आगाज।
फेरियर हॉल की सादिकीन आर्ट गैलरी में मारूफ आर्टिस्ट आयशा खालिद के फनपारों की नुमाइश। खालिद के हकीकी से वाहलिहाना मोहब्बत का इजहार। बड़े सगीर की सकाफत पे नुमाया। फनपारों में धागे, ऑयल पेन्स, गोल्डन पेपर और डिजिटल प्रिंटिंग का इस्तेमाल। नूदर मैचेस के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। सिंध पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारे भी शरीक। कराची पुलिस के मजमूई तौर पर 4550 एहलकार तैनात किए जाएंगे।